नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेतुके बयानों से पूरे देश के साथ ही साथ अब सपा के नेता भी त्रस्त हो चुके हैं। एक के बाद एक हिंदू धर्म के खिलाफ स्वामी की अभद्र और बेसिर पैर की टिप्पणियों का अब सपा नेता भी विरोध कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर स्वामी के बिगड़े बोल का हिसाब मांग स्वामी को उनके ही परिवार के लोगों का आईना दिखा रहे हैं। मगर बावजूद इसके पार्टी के किसी भी नेता को इस पर बोलने से रोकना क्या इस बात का इशारा है कि स्वामी को अखिलेश का सहारा है? आज इसी पर होगी बात, लेकिन उससे पहले पेश है एक रिपोर्ट। कभी रामचरितमानस पर घमासान, कभी हिंदुत्व पर बेतुका ज्ञान और कभी निशाने पर भगवान। जी, मौर्य के बयान ही बने हैं उनकी नई पहचान। और अब रावण को लेकर आया स्वामी का नया ज्ञान। जब 4 हाथ वाला बच्चा पैदा नहीं हुआ तो 4 हाथ वाली देवी कहां से आ गई? 8 हाथ वाले भगवान कहां से आ गए? 20 हाथ वाला रावण कहां से आ गया? 1000 हाथ वाला सहस्त्र बाहु कहां से आ गया? स्वामी पर रोज नया सियासी कलेश है। सवाल ये कि आखिर कब लेंगे एक्शन अखिलेश? रोज कोई ना कोई नया बवाल। अब सपा के स्वामी के बयान पर सपा के ब्राह्मण नेताओं को ही अब अखरने लगे हैं। खबर यह है कि पार्टी के ही कई नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से इतने अजीज आ चुके हैं कि वो पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से एक्शन की गुहार लगा रहे हैं। इस बार तो मां लक्ष्मी का अपमान करने वाले स्वामी ने सारी हदें पार कर रखी हैं। मौका दीपावली का था, मगर अपने सोशल मीडिया पर जो मां लक्ष्मी को लेकर उन्होंने सवाल किए, उसने बता दिया कि स्वामी थमने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने लिख दिया 4 हाथ वाली मां लक्ष्मी कैसे पैदा हो गई। मगर अब पार्टी के भीतर ही समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ही स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब तो कांग्रेसी नेता ही उन्हें बीजेपी का स्लीपर सेल तक बता रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इलाज की बहुत जरूरत है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि उनके बोलने पे पाबंदी लगाएं। भाजपा के स्लीपर सेल समाजवादी पार्टी में घुस गए हैं, इसीलिए वो लगातार धार्मिक टिप्पणी करके लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं। शोषितों, वंचितों, पिछड़ों की लड़ाई के नाम पर राजनीति करने वाले कभी भी पिछड़ों की आवाज नहीं उठाते। कांग्रेस पार्टी लगातार जाति जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी से सवाल कर रही है और स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ों और शोषितों, वंचितों के नाम पर लड़ाई लड़ने के बजाय कभी वो देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं, कभी वो रामचरितमानस पर टिप्पणी करते हैं। इससे ये पता चलता है कि जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की निकाली, उन मुद्दों को खड़ा किया। कांग्रेस पार्टी उन मुद्दों पर काम कर रही है, उन मुद्दों पर भाजपा सरकार से लड़ रही है। उन मुद्दों को कमजोर करने की कोशिश स्वामी प्रसाद जैसे नेता कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस पर चुप है, तो ये बीजेपी के स्लीपर सेल आखिर समाजवादी पार्टी में खुलेआम घूम रहे हैं और समाजवादी पार्टी आखिर इस पर बोलती क्यों नहीं? सपा प्रवक्ता आईपी सिंह ने तो उनकी हिंदुत्व पर बोली और शैली पर ही सवाल खड़ा करते हुए हाल ही में सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया। देखिए, उन्होंने बकायदा स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी की तस्वीरों को पोस्ट करने के साथ साथ डिंपल यादव की भी केदारनाथ वाली पूजा की तस्वीरों को पोस्ट किया और लिखा कि अपनी बेटी को तो स्वामी समझा लो। एक तरफ जहां अखिलेश यादव का मंदिर को लेकर प्रेम बढ़ता जा रहा है, लगातार वो मंदिर जा रहे हैं, दर्शन पूजा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान देने का सिलसिला लगातार जारी है और इस पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का मौन समर्थन इस बात को पुष्टि करता है कि ये बयान यूं ही नहीं है बल्कि राजनीति से प्रेरित हैं और यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ये विवादित बयान अब पार्टी के अंदर भी कुछ नेताओं के लिए नाराजगी का सबब बन रहे हैं, विशेष तौर पर ब्राह्मण वर्ग के नेताओं का। अब देखना होगा कि आने वाले समय में अखिलेश यादव इस दोहरी चुनौती से खुद को कैसे बचाते हैं।
बहरहाल ऐसा लगता है कि जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा की सियासी नैया को डुबोने की कसम खा रखी है, क्योंकि उनके एक बयान पर घमासान थमता नहीं कि दूसरा बयान देकर सियासी फिजाओं में उसे स्वामी लहरा देते हैं। अब सवाल ये कि क्या मौर्य को रोकने में अखिलेश भी फेल हैं, या फिर अखिलेश की रजामंदी से ही वो रोज इस तरह के बयान दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बेतुके और बेसिर पैर के बयानों पर आज होगी चर्चा। सबसे पहले अपने पैनल से आपका करा देती हूं मैं परिचय। सुरेंद्र सिंह बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा कांग्रेस नेता संजीव तरनाच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सपा प्रवक्ता डॉक्टर एसके दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एसके दुबे जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी और बहुत दुख के साथ मुझे आपके पास आना पड़ रहा है। इस तरह के बयान सुनने के बाद में क्या आपका सिर शर्म से नहीं झुकता? ये इससे शर्म किस बात की? हमारे राष्ट्रीय जो प्रमुख महासचिव हैं उन्होंने एक बात कही थी, शायद आपने उसको कोटेट नहीं किया, कि भोले शंकर की बारात में हर तरीके के लोग आते हैं, टेढ़े मेढ़े भी आते हैं, नंगे नफंगे भी आते हैं, पूजा भक्ति वाले भी आते हैं, जो नास्तिक हैं वो भी आ जाते हैं घूमते घूमते। तो ऐसे इसको डॉक्टर एसके दुबे जी, दुनिया में डॉक्टर एसके दुबे जी, आपने पढ़ा होगा, मैंने ऐसा कभी नहीं पढ़ा है कि भोले शंकर की बारात में भगवान को गाली देने वाले लोग भी आते हैं। सुनो तो, अरे वो पहले सुनो मैडम, सुनो तो सही। हर तरीके के आज देश में जो नकली बुद्धिस्ट का सिस्टम चला है, हमारे शंकराचार्य ने भगवान बुद्ध को एक अवतार माना है, ठीक है ना। और हम भी जो हिंदू लोग हैं वो भी भगवान बुद्ध को एक अवतार मानते हैं। लेकिन चूंकि इस समय जो नकली बुद्धिस्ट अपने आप को सर्वोत्तम बनाना चाहते हैं, वैसे लोगों में स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने आप को आगे करना चाहते हैं। पार्टी से कोई लेना देना नहीं, ये उनका व्यक्तिगत है। मैं फिर कह रहा हूँ, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन डॉक्टर एसके दुबे जी, पार्टी के सपा सुप्रीमो, एक बयान हो गया, दो बयान हो गया, 10-10 बयान ऐसे निकलकर सामने आते हैं। ना तो उनकी किसी बयान पर टिप्पणी आती है, ना वो किसी बयान पर खंडन करते हैं, ना उस पर उनको सजा सुनाई जाती है, ना पार्टी की तरफ से कभी उन पर बैठक होती है, ना उन्हें समझाया जाता है। ऐसे में क्या समझा जाए? इसके दो ही मतलब निकलते हैं। एक तो ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की चलती नहीं है, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं उनका, और दूसरा ये कि उनकी रजामंदी से ये बयान आ रहे हैं। नहीं, ये दोनों चीजें इसलिए आपका मैं खंडित कर रहा हूँ कि अभी आपने देखा होगा, माता नर्मदा मैया के दर्शन करने वो गए, आगमन किया, ठीक है ना, केदारनाथ गंगा माता के यहाँ गए, अभी डिम्पल जी केदारनाथ भगवान के दर्शन करने गई। आप ये कैसे मतलब कह सकते हैं? नहीं, डॉक्टर एसके दुबे जी, आप संगठन में हैं, आपके अंडर में कुछ कार्यकर्ता काम करते होंगे ना। अगर वो कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा से या आपकी जो प्लानिंग है उसके तहत काम नहीं करते हैं या कुछ भी बेतुका बोलते हैं, तो क्या आप उसे जाने देते हैं? आप कुछ नहीं कहते? नहीं, देखिए, एक समय तक लेट गो किया जाता है, जब पानी सिर से ऊपर हो जाएगा तो स्वामी प्रसाद मौर्य पे भी कार्रवाई नहीं। तो आपका पानी सिर से कब ऊपर होगा एसके दुबे जी? आपको अभी लगता है कि अभी इसमें गुंजाइश बची है? नहीं, सुनिए, अभी वही मैं बोल रहा हूँ। पहले तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी को समझाए, क्यों वो भगवान को क्यों मानने जाती है, उसके भी दर्शन के। अरे तो संजीव दुबे जी, ये बातें आपको डिबेट में कहने की जरूरत नहीं है, ये बात आप उनसे बैठक करके सपा सुप्रीमो क्यों नहीं करते? मैं आपके पास, अरे आप पहले पूरी मेरी बात तो सुन लीजिए। अभी आप बात काट देती हैं तो फिर उसका फ्लो खत्म हो जाता है। तो कहने का मतलब, जब कोई पर अभी स्वतंत्रता सभी को मिली है, चाहे वो किसी पार्टी से संबंधित हो, किसी पार्टी से संबंधित नहीं हो, हमारे देश में हर नागरिक को किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, उसको स्वतंत्रता मिली है बोलने की। ऐसे बहुत से लोग हैं स्वामी प्रसाद जैसे मौर्य जैसे। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब मैं फिर काटूंगी आपको। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बयान देते हैं। मैं आपसे सवाल नहीं कर रही होती अगर वो आपकी पार्टी के नेता नहीं होते। मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि मैं जो पूछना चाह रही हूं उसका जवाब आप मुझे दे नहीं रहे हैं।
सुरेंद्र जी, अगर आप इनको तवज्जो देना बंद कर देंगी तो कोई इशू नहीं होगा। वाह भाई वाह, आप लोग जब इसको तवज्जो देती हैं। बहुत खूब। डॉक्टर एस के दुबे जी, मैं आपसे पूछ रही थी आपको शर्म आती है कि नहीं आती? मुझे शर्म आती है। मेरे धर्म के प्रति यदि कोई बोलेगा और मैं उसे तवज्जो देना बंद कर दूं, अगर आप रोज किसी को बोले कि आओ मुझे एक थप्पड़ मारो आके, वो रुकेगा नहीं। एस के दुबे जी, गांधीवादी विचारधारा की आप बात करें, लेकिन धर्म को लेकर आप इतने सारे लोगों की भावनाओं को आहत करें। नहीं, अगर आपको इतना गुस्सा आता है स्वामी प्रसाद मौर्य, आप थप्पड़ मार देंगे जाके? थप्पड़ मार देंगे जाके? नहीं, मैं क्यों थप्पड़ मारूंगी? आपकी पार्टी में है ना, आपकी पार्टी कार्रवाई करे ना। बस यही चीज है कि यहाँ बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने दो, कितनी देर बोलेगा। लेकिन हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें जब अरे मुगल चले गए, लेकिन डॉक्टर एस के दुबे जी, डॉक्टर एस के दुबे जी, उन्होंने अपने डॉक्टर एस के दुबे जी, मैं थप्पड़ नहीं मारूंगी लेकिन मैं निंदा जरूर कर सकती हूँ। आप तो निंदा भी नहीं कर रहे सुरेंद्र जी। नहीं तो मैं निंदा तो कर रहा हूँ ना, उनका बयान पार्टी का बयान नहीं है। और मैं कैसे आपको कहूँ, उनका बयान पार्टी का बयान नहीं है, इसको मैं आपको पूरे होश आवाज में कह रहा हूँ। डॉक्टर एस के दुबे जी, जितने बयान आ गए हैं इसमें आपके बोलने से, आपके पार्टी के आईपी सिंह के बोलने से नहीं होता है। लोग सपा सुप्रीमो के मुंह से सुनना चाहते हैं कि वो क्या एक्शन ले रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य पे। अरे मैं मतलब मैं ठीक है, मैं आपको मौका दूंगी। बहुत मैंने आपको मौका दे दिया। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा एक बार फिर से आऊंगी, मैंने बहुत मौका दे दिया आपको। सुरेंद्र जी, क्या बोलना है सबसे पहले तो इस पर आपका? सुरेंद्र जी, क्या मेरी आवाज आप तक? मैं आपके पास वापस आऊंगी। हमारे साथ कांग्रेस नेता संजीव तरनाच भी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, इस पर आपका सबसे पहले तो क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस स्वामी प्रसाद जी का जो बयान आया है उसको लेकर के कड़े शब्दों में आलोचना करती है। और हमारे सामने सपा पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हुए, उन्होंने भी बोला कि वो उनका निजी विचार हो सकता है, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो हम भी ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों के अंदर निंदा करती है, ऐसे बयान नहीं आने चाहिए। और मेरे हिसाब से सपा पार्टी के सुप्रीमो को भी एक एक्शन लेना चाहिए और उनको पार्टी से दरकिनार करना चाहिए। एस के दुबे जी, आपके सहयोगी भी अब ये कह रहे हैं कि एक्शन लेना चाहिए। निजी बयान आप जितना कह लें, निजी बयान कहते कहते 1.5 से 2 साल बीत गया है। 1-2 बयान तक तो समझा जा सकता था कि आपने चलो माफ कर दिया होगा या आपने उन्हें कुछ कह दिया होगा, लेकिन पूरे 2-2 साल तक इस तरह का बयान आता है और आपकी पार्टी की तरफ से कोई एक्शन नहीं। देखिए, हर चीज का एक समय होता है। अभी राष्ट्रीय जो नेतृत्व है उसको जैसे ही लगेगा तो इनके खिलाफ एक्शन होगा, 100% होगा। ऐसा नहीं है। देखो, हमने कल हमारे जो मुख्य प्रवक्ता है राजेंद्र चौधरी जी, तो उन्होंने भी बोला है कि समाजवादी पार्टी हर धर्म का सम्मान करती है। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसका सम्मान। एस के दुबे जी, आप कह रहे हैं हर चीज का एक समय आता है। 10 से 11 बयान ऐसे आ चुके हैं, हर देवी देवता को वो बोल चुके हैं। आप बताइए मुझे, वो कौन सा बयान होगा जिस पर आपको लगेगा कि अब पानी सर से ऊपर चला गया? नहीं, अभी वही बोला कि राष्ट्रीय नेतृत्व को लगेगा। महालक्ष्मी, रामचरितमानस, हनुमान जी, अब तो रावण की भी बात हो रही है। हालांकि रावण को लेकर हमें क्या बहस करनी है, लेकिन आप बताइए वो आप किस बयान का इंतजार कर रहे हैं जिसके बाद आप एक्शन लेने की बात कहेंगे? ये नकली बुद्धिस्ट हैं, इसलिए इनका कभी कभी दिमाग काम नहीं करता है मैडम। तो हो सकता है उसमें दे दिया हो। भोलेनाथ को लोग उल्टा सीधे बोलते, भोलेनाथ कभी किसी को बोलते नहीं, सबको उनका सबका भला हो। ठीक है, समय पे सब कार्रवाई होती है। अभी जो इनका केस है वो अभी राष्ट्रीय नेतृत्व मेरे मध्य प्रदेश में चुनाव में व्यस्त थे, आएंगे, बातचीत करेंगे, क्या होता है आपके सामने आएगा। तो डॉक्टर एस के दुबे जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं नकली बुद्धिस्ट है, दिमाग काम नहीं करता है, लोग तो कह रहे हैं कि मानसिक दिवालियापन का शिकार हो गए, तो क्या आपकी पार्टी में नेताओं की इतनी कमी है कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को भी आपको झेलना पड़ रहा है? देखिए, अरे फिर वही बात, मैंने क्या बोला, भुवनेश्वर की बारात में सब तरीके के लोग आते हैं। ये मेरे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव कह चुके हैं, ऑलरेडी कह चुके हैं। और ये पार्टी की गाइडलाइन नहीं है। ये मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ मैं प्रदेश में विशेष आमंत्रित सदस्य हूँ और प्लस प्रवक्ता हूँ। मैं उससे पूरे होश आवाज में आपके सामने कह रहा हूँ कि स्वामी प्रसाद का एक भी वक्तव्य जो भी किसी धर्म या जात के खिलाफ है वो पार्टी की गाइडलाइन नहीं है।
पार्टी का वक्तव्य नहीं है। सुरेंद्र और जी। इससे ज्यादा मैं आपको क्या बोलूं? सुरेंद्र जी, प्रियंका जी देखिए, सुरेंद्र जी, जिस आपने प्रकार सुना? से अभी जी देखिए प्रियंका जी, जिस प्रकार से अभी दुबे जी कह रहे हैं कि ये पार्टी की नहीं है, ये इनकी पुरानी आदत है। जब भी इस प्रकार का कोई बयान आता है, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग हैं, वो सिर्फ जो है अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि उनकी व्यक्तिगत बयान है। जबकि यही अखिलेश यादव जी और अभी डिम्पल यादव जी जब केदारनाथ के दर्शन करके आए थे तो खुद ट्वीट किए उन्होंने कहा कि बाबा का दर्शन करके हम आए। तो ये लोग तो इच्छाधारी हिंदू है, इस हिसाब से माना जाएगा। जब कहीं का चुनाव आए, जब कभी राजनीतिक रोटी सेकनी हो तो मंदिर जाएंगे, उसके बाद जो है हिंदू को गाली देंगे, हिंदू को आहत पहुंचाएंगे, भगवान को गाली देंगे। तो ये लोग क्यों नहीं कार्रवाई उनके ऊपर कर रहा है? उनको पार्टी से क्यों नहीं निकाल रहे? जब उनको लग रहा है कि वो 100 करोड़ हिंदू वासियों को जो है वो आहत पहुंचा रहा है, तो उसके लिए कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं किया? और लगातार पिछले 1 साल से कभी भगवान राम को, कभी माता को, कभी लक्ष्मी माता को, मतलब भगवान भोलेनाथ को, कभी भी जिसका मर्जी हो उसको जो है उनको उल्टा सीधा सुना देते हैं। तो ये कार्रवाई डॉक्टर एस के दुबे जी, पीड़ित की आप बात करते, पीड़ितों पे अत्याचार की आप बहुत बात करते हैं, हिंदुओं पे ये जो शब्दों के द्वारा मानसिक जो अत्याचार हो रहा है ये आपको दिखाई नहीं देता? अरे कोई बात मैडम, मैं बता तो चुका हूँ कि अभी राष्ट्रीय नेतृत्व, कल ही तो राष्ट्रीय नेतृत्व मेरा पूरा कार्यक्रम करके आए हुए हैं। और जैसे ही आप कल में अभी चर्चा होगी, बातचीत होगी, क्या कहना है इन्होंने स्टेटमेंट दिया वो भी तो देंगे। उनके देखने के बाद पार्टी क्या डिसीजन लेती है ये आने वाला वक्त कर देगा। एस के दुबे जी, ये कोई पहला स्टेटमेंट थोड़ी ना आया है कि आपकी पार्टी बैठेगी और इसके बाद विचार करेगी। अब तक तो आपकी पार्टी में बैठक हो जानी चाहिए थी। संजीव तरना जी, जो है संजीव तरना जी, अच्छे दुबे जी हो चाहे लगातार जो है ये समाजवादी पार्टी के लोग जो है हमेशा से जो है हिंदुओं को जो है आहत पहुंचाने का काम किया और पिछले 1 साल से ये बात कर रही है। जब पाकिस्तान चले जाते वो कौन सा प्रेम था? संजीव तरना जी, संजीव तरना जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव संजीव जी, क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन का ये वोट बैंक नहीं है, इसलिए जरूरी नहीं समझता इस पर टिप्पणी करना? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बड़े कड़े शब्दों के अंदर इसकी आलोचना करी। हमारे उत्तर प्रदेश के जितने आलोचना करी, कांग्रेस पार्टी ने बड़े क्लियर शब्द में कहा कि सपा को स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं सुरेंद्र जी की बातों का जवाब देना चाहता हूं। सुरेंद्र जी ने बोला कि करोड़ों हिंदुओं की भावना आहत हुई है, तो प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर सपा पार्टी वाले उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते तो आप एक्शन लीजिए, FIR कीजिए उनके खिलाफ। आप किस बात के लिए रुके हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप किस बात का वेट कर रहे हैं? आप बताएं, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अगर आपको लगता है करोड़ों हिंदुओं की भावना को आहत पहुंचाया गया है तो आप उनके खिलाफ FIR कीजिए। आप करेंगे नहीं, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के नाम से वोट बटोरने का बात करते हैं। आपको हिंदुओं की कोई पड़ी नहीं है, ना आप हिंदुओं का कोई भला चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के नाम पे आप वोट बटोरना चाहते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। अगर आप अब तक तैयार कर चुके होते हैं और आगे की कार्यवाही चल चुकी होती है, आप ऐसी बातें नहीं कर रहे होते। फिर आप उस तक जो है इनके पक्ष में मत खड़ा होना, इनके ऊपर FIR दर्ज हो गया, अब इसको अंदर सुरेंद्र जी आप करिए तो सही। किस बात का इंतजार है आपको? आपकी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार है। वो ठीक है, आपको लेकिन लगता है कि संजीव तरना जी, आप सुरेंद्र जी को तो रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन वो काम तो आप भी कर सकते हैं। आपकी तरफ से क्यों कोई शिकायत नहीं की जा रही? संजीव जी, यदि आप रास्ता उन्हें दिखा रहे हैं, यदि आपके पास सोल्यूशन है, तो वो काम तो आपकी पार्टी भी कर सकती है। देखिए, उससे इफेक्टिव रेमेडी है कि भारतीय जनता पार्टी दिक्कत आ जाएगा। देखिए, उससे इफेक्टिव रेमेडी है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है कि अगर ऐसे कोई भी भाषण आता है जिससे देश को बांटने के बारे में बात की जाती है या कोई भी ऐसी टिप्पणी करी जाती है, तो उसके ऊपर स्वतः संज्ञान लेते हुए FIR की जानी चाहिए। तो अब तक भारतीय जनता पार्टी ने FIR क्यों नहीं कराई? उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब तक FIR क्यों नहीं करी? सिर्फ और सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं हिंदुओं को लेकर के। असल में हिंदुओं को लेकर के ये कुछ करना ही नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को बांटेंगे, हिंदुओं के नाम से राजनीति करेंगे और राजनीतिक 1947 में देश को आपने बांट दिया, हिंदू मुस्लिम आपने कर दिया, अब आपको लगता है करोड़ों हिंदुओं की भावना को आहत पहुंचाया गया है। आप
और आप ज्ञान हमको दे रहे हो। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला है सैदुल जी, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान है, कृपया करके नेशनल टीवी पे ला दीजिए। और आज आप कह रहे हो आप हमको ज्ञान दे रहे हो। आप मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी तक FIR क्यों नहीं करी, क्यों उनको जेल में नहीं डाला? अब तक एक भी FIR, एक भी कार्रवाई आप लोगों की तरफ से क्यों नहीं हुई? आप इस बात का जवाब दीजिए, बट इस बात को लेकर के आप जवाब ही नहीं देना चाहते हैं। सुरेंद्र इस जी, बात का जवाब दीजिए ना। सुरेंद्र जी, जनता पार्टी इतने क्या तमाम करेगी? बयान सुनने के बाद में आपकी पार्टी की तरफ से क्या विरोध, इस पर क्या कार्रवाई होने की बात हो रही है, बताइए। इससे प्रियंका जी, अभी जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जो है 2 जगह जो है FIR दर्ज हुआ है, और आप देखिए जाइए, आप धीरे धीरे जो है अब उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होगी, फिर वो याद करेंगे, फिर यही समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस के लोग जो है धरना पर बैठेंगे, फिर कहेंगे वो हमारे नेता है। डॉक्टर एसके दुबे हमारे जी, नेता के साथ गलत हुआ है। डॉक्टर एसके दुबे जी, अभी तक आपकी पार्टी के जो तमाम नेताओं पर जब भी कार्रवाई होती है तब आप उनके साथ खड़े हुए नजर आते हैं। अब वो कह रहे हैं यदि FIR होगी, कार्रवाई होगी, तो फिर आप उनके हिमायती बनकर उनके साथ तो नहीं खड़े नजर आएंगे, क्योंकि अभी तो आप कह रही है उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन कल को जब कार्रवाई शुरू होगी तो फिर आप बोलोगे कि हमारे पार्टी के नेताओं को बीजेपी ऐसा करती है। नहीं, वो कोर्ट का प्रोसीजर जो कोर्ट डिसीजन देगा भाई। अगर उन्होंने कुछ किया है, पार्टी को उससे कोई लेना देना नहीं होगा। नहीं, क्योंकि अगर तमाम पार्टी कोई के नेताओं गलत पर काम आपकी कर रहा है- कार्रवाई होती है तो फिर सपा सुप्रीमो वहां पर बोलते नजर आते हैं कि बीजेपी तो हमारी पार्टी के पीछे नहीं। पड़ी है। अरे लेकिन अननेसेसरी आप परेशान करोगे तो हमें बोलना ही पड़ेगा ना। नहीं, मैं वही ऐसे पूछ कई रही हूँ जगह आपसे यहाँ पे कि unnecessary परेशान किया जा रहा है। FIR होकर यदि कार्रवाई होती है तो फिर आप पलट तो नहीं जाएंगे। आज तो आप कह रहे हैं कि उनका व्यक्तिगत बयान नहीं है। तो अगर ये व्यक्तिगत ध्यान से अगर कार्रवाई होगी तो हमें क्या चाहिए? देखिए मैडम, अगर आपके घर में 4 सदस्य हैं, 4 बच्चे हैं आपके, एक अगर ना समझ है तो आप इसका मतलब ये नहीं कि उसको बाहर फेंक देंगे, उसको आप समझाना ही पड़ेगा। हाँ, तो आप आपको उसे और बताना पालेंगे पड़ेगा कि पोसेंगे। ये- डॉक्टर एसके हाँ? दुबे जी, आप उसे और बढ़ावा देंगे, एक नहीं 10 गलतियां करे। बढ़ावा- बच्चा होता है, बच्चे को एक गलती नहीं, के बाद नहीं। समझाया जाता है। अगर- आप अगर 10 कोई- गलती के बाद कोई अभी तक बच्चा- समझा नहीं पाए। दिमागी संतुलन खराब हो जाता तो आप उसको मारेंगे उसके घर में जाके? तो डॉक्टर एसके दुबे जी, मोर्चा का आपने उन्हें असाइलम भी तो नहीं भेजा। आपने क्या कर, आप मुझे ये बता दें डॉक्टर एसके दुबे जी, आप मुझे ये बता दें, आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को, आप बता रहे हैं मानसिक रूप से वो ठीक नहीं है, आपने उनको ठीक करने के लिए अपने संगठन के स्तर पर क्या कार्रवाई की? आप मुझे ये बता दीजिए। एक भी बैठक की आपकी पार्टी ने? कार्रवाई जो उसका इलाज होगा, बात होगी, बाकी तो नहीं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं डॉक्टर एसके दुबे जी? वो बयान लगातार बयान पे बयान दे रहे हैं। आज हालिया बयान रावण पे आ गया, 2 दिन पहले माता लक्ष्मी पर बयान आया था। आप मुझे बताइए, एक भी बैठक हुई आपकी? आप डॉक्टर के पास गई और बोले कि हमें दवा दे दो। आप जब डॉक्टर आएगा, दवा देगा, तभी तो आपका ट्रीटमेंट होगा। अभी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाहर थे, अभी वो उनके संज्ञान में मामला आया, अभी वो डिसाइड करेंगे कि इनके खिलाफ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप ये मान रहे हैं कि कार्रवाई होगी? अरे क्योंकि अभी तक तो नहीं हुई है ना। नहीं, अरे ये तो फिर वही बात, अभी वो आए, कल आए हुए हैं, अब आज उन्होंने मामला उनके संज्ञान में आया है, अब तुरंत एकदम तो नहीं हो जाता है ना मैम। लालकृष्ण आडवाणी जी, पाकिस्तान प्रेम इतना अच्छा था कि वो जितना की मजाक पे चले जाते हैं, तब ये इनकी जुबान में ताला लग जाता है, तब इनको कुछ हिंदू धर्म दिखाई नहीं देता है, और ये हमें शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। ये काहे का ज्ञान देते हैं हमें? नहीं, तो लालकृष्ण आडवाणी को तो उनकी सजा मिल गई है ना, अब तो वो नहीं है ना सक्रिय राजनीति में। लालकृष्ण आडवाणी के समय भी उनकी निंदा हुई थी डॉक्टर एसके दुबे जी, बहुत निंदा हुई थी, और वही मैं आपकी पार्टी से भी उम्मीद कर रही हूँ। अरे तो निंदा हुई तो यहाँ भी निंदा हो रही ना। हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव से बड़ा कोई है नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद प्रमुख एसके दुबे जी, आप उन्हें अपनी पार्टी का बिगड़ा हुआ बच्चा बता रहे हैं। 2014 से लगातार उनके सर पे आपने सपा सुप्रीमो ने अपना हाथ रखा हुआ है, और फिर आप बोल रहे हैं कि निंदा हो रही है। एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता पे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हाथ है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ही अकेले नेता नहीं है या कार्यकर्ता नहीं है कि उनके ऊपर हाथ है। हमारे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े। संजीव तरना जी, एसके दुबे जी का जिस तरह से कहना है कि इनकी पार्टी का बिगड़ा हुआ बच्चा है स्वामी प्रसाद मौर्य। देखिए,
एसके दुबे जी ने भी कड़े शब्दों के अंदर आलोचना करी है और उन्होंने यही कहा है कि वो उनका एक अपना निजी विचार हो सकता है, पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन पर मैं बात ये संजीव कहना- जी, क्या आपको लगता है कि निंदा कर देने भर से काम हो जाएगा जिस स्तर पर वो बयान दे रहे हैं? देखिए, निंदा कर देने से कुछ नहीं होने वाला, एक कड़ा मैसेज जाना चाहिए ताकि ऐसे दोबारा से बयान निकल करके सामने ना आए। बट सुरेंद्र जी को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी ये देखना चाहिए कि अगर सिर्फ और सिर्फ इनको हिंदुओं को नाम को लेकर के राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर इनको सच में लगता है कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया और ऐसे बयान आए और इनकी आलोचना की जानी चाहिए, तो जो भी लॉफुली इफेक्टिव रेमेडी होनी चाहिए वो इनको लेनी चाहिए। सिर्फ टीवी पे आकर के ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि हमने 2 FIR करा दी, 4 FIR करा दी। आप सुरेंद्र जी बताइए, 2 FIR के नंबर अगर वो कार्रवाई करते हैं तो आप बताइए। बीजेपी का समर्थन करेंगे इस मुद्दे पर? राष्ट्र हित को लेकर के कोई भी बात होगी उसमें भारतीय जनता पार्टी का, किसी भी पार्टी का हम समर्थन करेंगे जो कि सरकार होगी प्रदेश के अंदर। उसमें भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, सपा की बात नहीं है, किसी भी पार्टी की बात नहीं है। अगर राष्ट्र हित को लेकर के कोई भी बात होगी और अगर ऐसी कोई बात होगी जो कि नहीं होनी चाहिए, उसके लेकर के हम समर्थन करेंगे। ठीक है। डॉक्टर एसके दुबे जी, आप सुन रहे हैं संजीव जी को, राष्ट्र हित तक ये बात पहुंच गई है और आपको अभी भी लग रहा है कि आपकी पार्टी का बिगड़ा हुआ बच्चा है स्वामी प्रसाद मौर्य? अरे मैडम, मेरे से कितने बार आप चलाओगी कि ये मेरी पार्टी का कोई अधिकृत बयान नहीं है, वो हमारे प्रवक्ता नहीं है। प्रवक्ता अगर ऐसा कोई बयान देगा तो वो राष्ट्रीय पार्टी का ठीक है। बयान जाता है। सुरेंद्र जी, एसके दुबे जी का कहना है कि उनकी पार्टी से इनका कोई लेना देना नहीं है, साफ तौर पर इंडिया वॉइस पर वो कह रहे हैं। अब आप ये बताइए, जिस तरह से कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की तरफ से इस पर पहल होनी चाहिए, आपकी पार्टी या उत्तर प्रदेश में क्या कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर आगे रणनीति है? देखिए प्रियंका जी, अभी जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जो है अभी उनके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है और ये चिंता ना करें। और देश की और प्रदेश की जनता ने जो है इनको सबक इसीलिए सिखाया 2014 से लगातार, क्योंकि ये अपने दल के अंदर जो है ऐसे ऐसे लोगों को रखते हैं जो कि इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो है हिंदुओं को हाथ पहुंचाना, हमारे भगवान को जो गाली देना। 5 सेकंड है मेरे पास, लेकिन सुरेंद्र जी, कांग्रेस की तरफ से ये भी बयान आया है कि बीजेपी का स्लीपर सेल है स्वामी प्रसाद मौर्य। अरे आप देखिए, अब ये उनके साथ ये गठबंधन है, फिर देखिए इनकी बयान कैसे आ रही है। अब ये इंडिया गठबंधन फिर काहे का है? फिर इंडिया गठबंधन के साथ ये लोग क्यों हैं? या तो वो नाता तोड़ ले कि भाई हम गठबंधन बन रहे हैं। ठीक है, समय मेरे पास नहीं है, देखते हैं कि आगे किस तरह की कार्रवाई आप करते हो और आगे देखते हैं कि समाजवादी पार्टी में भी क्या इसको लेकर आगे कुछ कार्रवाई होती है या नहीं होती। फिलहाल आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। डॉक्टर एसके दुबे जी बहुत धन्यवाद, संजीव जी बहुत धन्यवाद और सुरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से हम यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े हुए बयानों की लड़ी जिस तरह से लगी हुई है, एक के बाद एक हिंदू धर्म की भावनाओं को वो लगातार ठेस पहुंचा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से ना ही सपा सुप्रीमो का कोई बयान आ रहा है, ना ही उनके खिलाफ किसी कार्रवाई को लेकर बात निकलकर सामने आ रही है। देखना ही होगा कि ये कब तक ऐसे चलता रहेगा और क्या समाजवादी पार्टी के सपा सुप्रीमो के इशारे पर ही ये तमाम खेल खेला जा रहा है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।